नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है जानोगे तो मानोगे। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 के बारे में। इस नंबर को बहुत ही अहमियत दी गई है और अगर आप इस नंबर से जुड़े हैं तो आपके लिए ये एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमारे साथ है डॉक्टर नवनीत मांधनी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। डॉक्टर नवनीत मांधनी, ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे इस मूलांक 4 के बारे में कि क्या कहता है ये नंबर। दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी कम से कम 40% पॉपुलेशन की डेट ऑफ बर्थ में या तो मूलांक या तो भाग्यांक 4 होता है जी। राहु का नंबर है और उसके कारण 40% लोग जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन हमारे पास जब कंसल्टेंसी को लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका संबंध इस नंबर से आता है जी। अब 4 नंबर क्या है? तो 4 नंबर राहु का नंबर है। राहु क्या है? एक राक्षस जिसको धोखे से मारा गया था, मतलब बचकर रहने वाला नंबर है, हम कह सकते हैं। हाँ, तो वो जो राक्षस को धोखे से मार दिया था राक्षस रहने के बाद भी, तो अब इमेजिन कीजिए वो कितना खूंखार रहेगा जी। तो ये जो 4 नंबर वाले लोग हैं जी दुनिया में क्रांति लाने के लिए पैदा होते हैं। इनके दिमाग को आप पढ़ पाना, इनके दिमाग के स्पीड को कैच कर पाना, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन। हमारा जो सिर्फ मूलांक 4 पे वीडियो था वो बहुत से लोगों ने बहुत सराहा है, मीन्स उससे कनेक्ट हुए। हाईएस्ट वीडियो है वो जिसको ज्यादा से ज्यादा बार देखा गया। उसमें बहुत सारी बातें 4 के बारे में बताई गई है। पर अगर यहाँ पे आज हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 नंबर हर बार गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल 4 नंबर का हर व्यक्ति स्ट्रगल नहीं कर सकता, अदरवाइज पूरी दुनिया स्ट्रगल करती। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन, उनका नंबर 4 है। अजित दादा पवार का नंबर 4 है। अमित शाह जी का नंबर 4 है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग, दिल्ली के शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री होके गए, उनका नंबर 4 है। तो ये नंबर खराब तो नहीं हो सकता, पर उनके जो कॉम्बिनेशन है भाग्यांक के साथ वो हमको देखना है। 4 में भी 13 सबसे श्रेष्ठ है, 22 सबसे श्रेष्ठ है, फिर 31 का क्या, फिर सिर्फ 4 का क्या, ये भी हमको देखना जरूरी है। तो उनके साथ साथ हम उनके भाग्यांक के कॉम्बिनेशन देखेंगे जी। सर, जहाँ तक मैंने देखा है कि जो नंबर 4 के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं, तो इन्हें क्या ऐसी चीज है जो नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ऐसी है कि 4 नंबर वाले लोगों ने जीवन में एक चीज पकड़ के चलना है कि हर समय आपके साथ नहीं रहेगा। तो जब आपकी चलती में है पूरा पैसा जमा कर लो, कहीं अच्छे जगह इन्वेस्ट कर लो। और 4 नंबर वाले के खुद से ज्यादा उनके पार्टनर की जवाबदारी बड़ी है। तो हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड की उनको समझना होगा कि ये बेचारा पिछले जन्म के कर्म भोग रहा है। तो अगर इसके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव है तो आपको उनकी ढाल बन के सामने खड़ा बनना पड़ेगा, तो ये लोग टिक पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए चलना जरूरी है। और दूसरी चीज ऐसी है कि इनको इनके जीवन में जो अगर इनके पिछले जन्म के कर्मों का देना बाकी है, इसलिए इस बार जन्म 4 मिला है, तो इस जन्म में भी अगर कर्म उसी तरह के रखे तो ये उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इन्होंने अपने कर्मों को अगर अच्छा रखा, जीवन में इनके कार्य अच्छे होते रहे, तो ये इन सब चीजों से बच पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है सर कि कॉम्बिनेशंस अगर आगे के अच्छे हो डेट ऑफ बर्थ को लेकर, तो क्या कहीं चेंजेस हो सकते हैं इस चीज में? मैंने अभी वही बताया आपको कि इतने बड़े बड़े लोग हैं आज, भारत के होम मिनिस्टर, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो नंबर इतना बुरा हो ही नहीं सकता है।
तो उसके कुछ चीजें भी हमको देखनी पड़ेगी। जी, मतलब कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट्स है तो बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी इसमें हम देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मूलांक 4 और भाग्यांक 1 के साथ। क्या कहना चाहेंगे सर? ये एक बहुत सक्सेसफुल नंबर माना गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने जब 1 का एपिसोड किया था तो 1 और 4 का कॉम्बिनेशन अच्छा समझा गया जी, क्योंकि सूर्य की पॉजिटिव परछाई यानी राहु और सूर्य ये दोनों फ्रेंडली प्लैनेट समझे जाते हैं। तो 1 और 4 या 4 और 1 का कॉम्बिनेशन अच्छा समझा जाता है। जीवन सक्सेसफुल होगा, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल टूरिज्म वाला व्यवसाय ये कर सकते हैं, बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, पब्लिक रिलेशन इनके काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट ब्रेन, इमोशन एंड राइट डिसीजन। बोल तो भले ही 4 नंबर को आप फेल्यूर बोलो, पर 4 और 1 का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो ये लोग काफी सक्सेसफुल रहेंगे। अगर इसके बाद भी कोई हमारे दर्शक सुन रहे हो और सक्सेसफुल नहीं है तो पक्के से उनके नेम नंबर में कुछ तो दिक्कत है, उसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी इनके सक्सेस का राज है, मतलब तो नेवर गिव अप एटीट्यूड और करते रहिए। मतलब मूलांक 4 में ये सबसे अच्छा नंबर हम मान सकते हैं। यस, ये बहुत अच्छा नंबर है। इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल शीला दीक्षित जी है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 1970, एक नॉर्मल फैमिली से आई हुई लेडीज जिन्होंने दिल्ली पे इतने साल राज किया। जी, जैसे आप देख सकते हैं सर, जो हमें एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, जो हमारे सामने नाम वो रखते हैं, आप सभी जानते हैं कि ये काफ़ी दिग्गज नाम है और काफ़ी रिसर्च हमें दिखता है जो इन्होंने किया हुआ है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना और समझना। आइए देखते हैं मूलांक 4 और भाग्यांक 2 क्या कहता है। सर क्या कहना चाहेंगे इस नंबर के बारे में, कैसा है ये नंबर? ये एवरेज कॉम्बिनेशन समझा जाता है, क्योंकि राहु भागने के लिए है और वो चंचल है चंद्रमा। तो 4 और 2 का कॉम्बिनेशन एक एवरेज प्रतिभावान लोग देता है। सक्सेस मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद। इनको क्या कि हमेशा जो है अगर सक्सेसफुल रहना है तो इनको काम करने के तरीके नए नए ढूंढने पड़ेंगे। एक ही तरीके से एक ही चीज में सक्सेस नहीं मिलेगा, दे हैव टू फाइंड आउट न्यू वेज। इसके बाद इनके जीवन में दोनों चीजें अनएक्सपेक्टेड होती है। सक्सेस भी अनएक्सपेक्टेड है, फेलियर भी अनएक्सपेक्टेड। इनको लगता है कल सुबह में मैच जीत जाऊंगा, हार जाएंगे। इनको लगेगा कल जीवन में कुछ तो प्रॉब्लम आने वाला है, जीत जाएंगे। सो बहुत अनएक्सपेक्टेशन से भरा हुआ इनका जीवन होता है। घर में जो है इनको कम इज्जत दी जाती है, बोलते हैं इनके घर के लोग इनको वैल्यू कम देते हैं, पर समाज में इनकी बहुत इज्जत होती है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन नंबर 4 और 2। मतलब कुछ भी करते हैं तो उसे सोचने की जरूरत है, सिर्फ अनुमान लगाने से नहीं चलेगा। और देयर एंटायर लाइफ इज ऑल अबाउट अनएक्सपेक्टेशन, मींस एक्सपेक्टिंग अनएक्सपेक्टेड। अगर ये इनका जीवन का मंत्र हो तो वो खुश रह पाएंगे। वो जब जब किसी से आशा करेंगे तब तब धोखा होगा। मतलब आपको बहुत सारे सरप्राइज मिलते होंगे अगर आप इस नंबर से जुड़े हो। यस, इनके साथ होता है जी। अब देखते हैं आगे मूलांक 4 और भाग्यांक 3 क्या कहता है। अभी 4 जो नंबर है, अगेन इट इज, आपको पता है स्ट्रगल का नंबर है राहु का, और 3 नंबर है बुद्धि का, गुरु का। तो 4 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो एवरेज कॉम्बिनेशन है, पर ये भी कंपैरेटिवली 4 और 2 से अच्छा समझा जाता है। ये लोग पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, काफी वहां पे नाम इनको मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, और खुद की एक अलग पहचान बनाने की इनकी होड़ होती है और वो कर पाएंगे। इनको जो भी पैसा मिलेगा, जो भी चीजें मिलेगी, वो इनके वाणी से मिलेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी जो प्रतिभा है, व्यक्तिमत्व है, वो दुनिया से क्या कि एकदम अलग रहेगी। अब 4 और 3 में एक चीज आपको याद रखना है कि 4 और 3 का आउटकम बोल तो जनरली ऐसे है कि 4 राहु का नंबर है और 3 गुरु का नंबर है। तो गुरु जनरली राहु को तकलीफ नहीं देता है। द ओनली थिंग इज कि उनके नॉलेज का उन्होंने उपयोग सही डायरेक्शन में करना चाहिए, और अगर ये नहीं होता है तो देन ओनली देयर इज अ स्ट्रेस। अदरवाइज 4 और 3 का कॉम्बिनेशन भी जीवन में आगे जा सकता है। सर आप कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे इस नंबर से जुड़ा? बहुत ही प्रतिभावान व्यक्तिमत्व जिनको हम सब लोग मानते हैं, श्री श्री रविशंकर जी इसका बेस्ट एग्जांपल है। उनका पूरा जीवन क्रम अगर आप देख सकते हो तो ऐसे लोगों को 4 और 3 के कॉम्बिनेशन वाले लोगों को वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिलता है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नंबर 4 और 3। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि नंबर 4 में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन हमें आज देखने मिला है। आइए अब देखते हैं मूलांक 4 और भाग्यांक 4 क्या कहता है। सर फिर से एक बार कॉम्बिनेशन एक इस तरह से है कि दोनों भी नंबर सेम हमारे सामने आए हैं। देखिए, एक जब आता है दैट इज गुड, ओके। 2 आता है तो अच्छा नहीं है, 3 आता है तो बहुत बात करेगा। अब 4 ऑलरेडी 1 4 खतरनाक है,
उसके जोड़ी को और एक 4 आ गया। बोलते इमेजिन करो कि 2 एरिया के 2 बड़े भाई जी, 2 बड़े गुंडे लोग एक साथ आ गए तो क्या होगा। बिल्कुल। तो ऐसा ये कॉम्बिनेशन है 4 और 4। तो इनके जीवन में बहुत ज्यादा परिश्रम रहता है, फेल्यूर्स बहुत सारे आते हैं, इनके मन मुताबिक चीजें नहीं होती है, तो ये उसका जो ये करते हैं उसके बाद जो रिएक्शन देते हैं उसके कारण लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो कभी भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं समझा जाता है। इसमें तो मैं आपको बोलूंगा कि जितने भी आप 4 के उपाय कर सकते हो जीवन में करिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो इस कॉम्बिनेशन में सक्सेसफुल है। अगेन मैं बोलता हूं कि ये पूरा खराब है तो आप जीना ही छोड़ दो, ऐसे नहीं, हर चीज का वे आउट होता है। इन्होंने अपने वीकनेसेस अगर इनको पता चल जाए जी, और वीकनेसेस पे काम करते हुए स्ट्रेंथ से रिलेटेड अगर ये बिजनेस प्रोफेशन कुछ करते हैं खुद के मस्तिष्क के, तो ही ये जीवन में सक्सेसफुल रहेंगे। अदरवाइज 4 और 4 ये बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं समझा जाता है। हेल्थ इश्यू देगा, स्ट्रेस देगा, ओवर रिएक्शन देगा और जीवन में उतार चढ़ाव देगा। सो दिस इज नंबर 4 and 4। मतलब अगर आपका नंबर कॉम्बिनेशन 4 and 4 है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हार नहीं मानना है। आपको देखना है कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं ताकि आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही है उससे आप छुटकारा पा सकें। अब बारी है मूलांक 4 और भाग्यांक 5 की। आइए देखते हैं कि क्या कहता है ये नंबर कॉम्बिनेशन, क्या कहता है सर। 4 और 5 आपको पता है कि 5 कम्युनिकेशन का नंबर है और 4 राहु का नंबर है, तो 4 और 5 का भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन समझा जाता है। ये अपने संभाषण से पूरे दुनिया को जीतते हैं। बोलते अपने कम्युनिकेशन से लोग इनके शागिर्द बन सकते हैं। व्यवहारिकता बहुत रहेगी लेकिन साथ ही साथ बहुत धूर्त रहेंगे, यानी इनको पता है कि अपना उल्लू कैसे सीधा करना है। तो ये किसी से भी अपना काम निकालने में बहुत ज्यादा होशियार लोग रहेंगे। इन्होंने अगर अपने भावनाओं पे नियंत्रण रखा, इमोशन पे, तो जीवन में ये आगे जा सकते हैं। बॉलीवुड की एक फेमस अदाकारा है तब्बू, जिनका है कॉम्बिनेशन एंड 4 and 5। तो उनके कॉम्बिनेशन में और बहुत सी चीजें थी जिनके कारण मैरिड लाइफ या उनकी नहीं सक्सेसफुल या बनी नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन वो आरक्षक तक की ओर भी लेके जाता है, पर ओवरऑल एक अच्छे वक्ता बनने का कॉम्बिनेशन है 4 and 5। जी, काफी सक्सेसफुल नेम है बॉलीवुड में, आज भी चल रहा है ये नाम। और सर कुछ सुझाव देना चाहेंगे इस नंबर के लिए? जैसे इनका एक होता है कि इन्होंने अपने भावनाओं पे नियंत्रण करना है। अगर ये अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाए तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। नहीं तो अगेन 4 के जितने निगेटिव थ्रेट्स है वो इनको लगेंगे, आने लगेंगे। अब बारी है मूलांक 4 और भाग्यांक 6 की। आइए देखते हैं कैसा है ये कॉम्बिनेशन, क्या कहना चाहेंगे सर। 6 के कॉम्बिनेशन में अच्छा कॉम्बिनेशन 4 और 6 का है। मेरे काफी करीबी दोस्त है जो इस नंबर से बिलोंग करते हैं। जीवन के सारे सुख, सारी लग्जरी इनको मिलेगी। दुनिया को कल क्या लेना देना है पता नहीं, पर ये सारे भौतिक सुख लेंगे। दुनिया की कोई फिक्र ना करके खुद के अंदर जीने वाला इंसान, यानी 4 और 6 का होता मतलब है। खुद को समझने वाला इंसान कह सकते हैं। खुद को समझने वाला और मस्त मौला रहने वाला इंसान, उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। कल अगर 10 करोड़ रुपया भी देना है, आज जेब में 1 लाख भी नहीं है, तो भी ये बोलेगा कल का कल देख लेंगे। दैट इज 4 and 6। शुक्र और राहु दोनों का एक साथ संगम है। एक शुक्र को दैत्यों का गुरु मानते हैं, राहु ऑलरेडी एक खोपड़ी है जो हमेशा दौड़ते रहती है। तो ये लोग खाली बैठेंगे नहीं, लेकिन इनकी सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बिजनेस में ये लोग जा सकते हैं, रियल स्टेट में जा सकते हैं, जमीन रिलेटेड कोई भी। इनका व्यवहार कुशलता बहुत अच्छी होती है, लोग इनको मानते भी बहुत है और जिंदगी अपने टर्म्स पे जीने वाले लोग। मतलब ओवरऑल एक अच्छा नंबर हम इसे मान सकते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन, भले ही 6 के साथ है लेकिन 4 रहने के कारण अच्छा है। और दूसरी बात, हमारे सबसे अजरामर जो डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, गायक, एक्टर किशोर कुमार जी का एक कॉम्बिनेशन था 4 and 6। और उनकी पर्सनैलिटी देख के आप समझ सकते हो कि 4 and 6 अच्छा कॉम्बिनेशन। आज हर जनरेशन जो है उन्हें फॉलो करती है, शुरुआत से वो नाम चलता आ रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने हमारे सामने रखा है सर। आइए अब देखते हैं मूलांक 4 और भाग्यांक 7 क्या कहता है। क्या कहता है सर ये नंबर? जैसे मैंने पहले एक बार बताया था कि जिसे धोखे से मारा गया था वो राक्षस, यानी धड़ के ऊपर का भाग राहु और नीचे का भाग केतु। अब इमेजिन कीजिए राहु और केतु अगर एक साथ आ जाए तो परिपूर्णता आएगी, पूरा शरीर बन जाएगा। तो ऐसा ये कॉम्बिनेशन है 4 और 7। तो 4 और 7 अच्छा समझा जाता है।
ये लोग जो है अपने व्यवसाय में अपने सामर्थ्य से अगर काम करेंगे तो बहुत ऊपर जाएंगे। अगर इन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया जी, और अगर ये ऐशो आराम में रहने लगे, जीवन को अपना डाइवर्सिफाइड चीजों में लेके जाने लगे, बहुत ज्यादा रिस्क ले ली, तो चांसेस ऐसे है कि ये जीवन में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होने के बाद भी नीचे आ सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अनिल अंबानी जी है, जो पैदा हुए एक मीन्स बहुत बड़ी फैमिली में। जब रिलायंस का बंटवारा हुआ तो इनको और मुकेश जी अंबानी को सेम पोर्शन मिला, और आज हमको पता है कि इनकी कंडीशन क्या है। तो ऐश्वर्य पूरा मिला इनको, लेकिन इनको उसको कंसिस्टेंटली रखते नहीं आया, तो उन नंबर का वो बेनिफिट इनको लेते आना चाहिए। कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर? आपने इतना बड़ा एग्जाम्पल जो अभी हमारे सामने रखा है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि कैसे उतार चढ़ाव आते हैं इन सब चीजों के अंदर, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, वैसे देखा जाए तो 4 और 7 दोनों भी इनकम्प्लीट नंबर है, लेकिन 2 इनकम्प्लीट लोग एक चीज कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल 4 and 7। पर 4 and 7 वालों को यह समझना है कि आपका जो सक्सेस है वो हार्डवर्क से कनेक्टेड है जी। पर आप जिस दिन लेजी बन गए, जिस दिन आप किस्मत के भरोसे चीजें हो रहे, जिस दिन आप ओवर क्या बोलते हो रिस्क लेना स्टार्ट कर दोगे जीवन में, अपनी क्षमताओं के बाहर चले जाओगे, तो आपका पतन फिक्स है। बट अदरवाइज 4 और 7 अच्छा कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। आइए देखते हैं मूलांक 4 और भाग्यांक 8 क्या कहता है। सर, हम जानना चाहेंगे इस कॉम्बिनेशन के बारे में आपसे। अभी जितने लोग कंसल्टेंसी को आते हैं 4 नंबर वाले, उनमें मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन 4-8 मिलता है। ओके। तो 4 नंबर राहु का, 8 नंबर शनि महाराज का, यानी स्ट्रगल प्लस स्ट्रगल इज इक्वल टू क्या होगा आप समझ जाओ। तो इनके जीवन में सक्सेस सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क से ही आएगा। जिस दिन उन्होंने हार्डवर्क करना छोड़ दिया, अभी अगर जीवन खराब है तो उससे 10% और 100 गुना और खराब हो जाएगा। पर ये लोग जनरली ऐसे भी देखे गए कि टॉप ऑफिसर्स गवर्नमेंट के, IPS, गवर्नमेंट गवर्नर, बड़े बड़े पोस्ट पे मिलिट्री के जो लोग होते हैं 4 and 8 के होते हैं। क्योंकि 8 कर्मठता देता है, हार्डवर्क देता है, और 4 उनको सोचने पे मजबूर करता है। तो अगर ये जीवन को लेकर सकारात्मक रहेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, तो ही सक्सेसफुल है। अदरवाइज 4 and 8 is one of the worst combination। और जैसे अभी इस वीडियो के माध्यम से, जैसे अभी 8 का साल चल रहा है 2024, तो जिनका भी मूलांक 4 है, तो उनके साथ 2 चीजें होगी। अगर उन्होंने हार्डवर्क अच्छा रखा तो ये साल जबरदस्त, और अगर वो वैसे ही रहे कि मेरी किस्मत ही खराब है, दारिद्र्य चिंतन, तो फिर एकदम खराब जाएगा। दिस इज अबाउट नंबर 4 and 8। और एक चीज ऐसी है कि कभी कभी ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेला जीवन व्यतीत करते हैं। तो इनको हमको अकेला रहने दो, मुझे मेरा, ऐसे भी इनका मतलब कहीं हार मान लेते हैं ऐसे। हाँ, तो इन्होंने हार नहीं माननी चाहिए। सक्सेस डिले होगा पर वो परमानेंट नहीं रहेगा कि फेल्यूर ही है बोल के, ऐसे जीवन नहीं रहेगा जी। आज के इस एपिसोड का हमारा जो आखिरी नंबर है वो है मूलांक 4 और भाग्यांक 9। आइए जानते हैं इसके बारे में। एक राहु और एक मंगल। मंगल क्या करता है? आपकी शूरवीरता और सारी चीजें बताएगा, और राहु क्या करेगा? आपका दिमाग दौड़ाएगा। तो 2 चीजों के कॉम्बिनेशन में बाय लक आदमी तो बहुत होशियारी रहने वाला है, प्रतिभावान रहेगा, दौड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि जब जब हमने 4 और 9 के कॉम्बिनेशन देखे हैं, उनके जीवन में मेडिकल एक्सपेंसेस चलते ही रहेंगे। एक सर्जरी होना फिक्स है ही है। दूसरी चीज, जब भी 4-9 का आएगा, उन्होंने अपने सेहत पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके जीवन में अगर ये दृढ़ निश्चय रहेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज इनको इनके कैलिबर के हिसाब से सक्सेस मिलेगा ही नहीं। बेस्ट एग्जाम्पल है बॉलीवुड की फेमस अदाकारा उर्मिला मातोंडकर। उनके अंदर जो कलाकारी की जो लेवल थी, पर अगर हम उनको जो सक्सेस मिला अगर काउंट करते हैं तो उसके लेवल पे नहीं मिला। सो दिस इज द 4 and 9। तो 4 and 9 आपके अंदर प्रतिभा रहने के बाद भी आपको जीवन के उच्च शिखर पे पहुंचने के लिए रुकावटें लाता है। दैट इज नंबर 4 and 9। ओवरऑल न्यूमरोलॉजी में 4 और 8 नंबर, इनमें ज्यादा स्ट्रगल देखा गया, उसमें भी नंबर 4 को। तो अगर 4 वाले व्यक्ति को जीवन में हार नहीं मानना है, तो सबसे पहली चीज आपके ग्रिड में जितने मिसिंग नंबर है उनके उपाय करो। दूसरा, आपका नेम बैलेंस करना जरूरी है। तीसरा क्या कि सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सिग्नेचर अच्छी करनी है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट काम,
आपके कर्मों पे भरोसा करो, नसीब आपको कुछ नहीं देने वाला है, आपकी कंसिस्टेंसी आपको जीवन में आगे लेके जाए। कहते हैं ना, घुमा फिरा के जो हमारे कर्मा है वो हम तक पहुंच ही जाते हैं, तो इनको जरा ज्यादा पहुंचते हैं, ऐसा है। तो ये पिछले जन्म का बैलेंस भी आगे लेके बढ़ते हैं। दैट इज नंबर 4। अच्छा, तो आपने देखा नंबर 4 के बारे में काफी सारी जानकारी आज हमने ली है सर से, और अगर आपका नंबर कॉम्बिनेशन नंबर 4 से जुड़ता हुआ है तो आपको बिल्कुल इस चीज पर ध्यान देना है और इसके उपाय जो है वो आपको करना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से इतनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में मूलांक 5 को लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया।